नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को क्लियर करते हैं जो शायद हर कोई नहीं कर पाता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे क्या आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल और आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति का मतलब मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है। तो जब कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है, ठीक है, सरल आवर्त गति करता है, मैंने आवृत्ति गति में बताया था, तो उसका एक काल होता है। क्या होता है? काल होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। और उसमें कुछ दोलन होती है, ठीक है, दोलन होती है। तो उस दोलन को क्या बोलेंगे? आवृत्ति बोलेंगे। प्रति सेकंड की जाने वाली दोलनों की संख्या को क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। जब कोई वस्तु या पिंड, ठीक है, सरल आवर्त गति करती है, क्या करती है? सरल आवर्त गति करती है, तो उस पिंड में दोलन होता है। क्या होता है? दोलन होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये प्रति सेकंड जितना दोलन करेगी उसको क्या बोलेंगे? दोलन की संख्या क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। परिभाषा क्या हो गया कि जब कोई पिंड सरल आवर्त गति करती है, ठीक है, सरल आवर्त गति में होती है, तो उसमें प्रति सेकंड की जाने वाली दोलनों की संख्या को, प्रति सेकंड की जाने वाली दोलनों की संख्या को हम क्या बोलेंगे? आवृत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवृत्ति बोलेंगे। नेक्स्ट है आवर्तकाल। तो जब कोई पिंड एक दोलन पूर्ण करने में, क्या है? जब कोई पिंड एक दोलन पूर्ण करने में जितना समय लेगा, ठीक है, एक दोलन पूर्ण करने में जितना समय लेगा उसको क्या बोलेंगे हम? आवर्तकाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवर्तकाल बोलेंगे। तो क्लियर हो गया आवर्तकाल आवृत्ति। आवृत्ति में क्या होगा कि प्रति सेकंड की जाने वाली दोलनों की संख्या, याद रखिएगा, प्रति सेकंड की जाने वाली दोलनों की संख्या, हर सेकंड में कितना दोलन किया वो उसका आवृत्ति कहलाएगा। और एक दोलन पूर्ण करने में जितना समय लेगा, एक दोलन पूर्ण करने में जितना समय लेगा उसको हम क्या बोलेंगे? आवर्तकाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवर्तकाल बोलेंगे। इसलिए इसका क्या होता है, पूछता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा है एग्जाम में कि सरल गति का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकंड होता है। क्या होता है? 2 सेकंड होता है। क्यों होता है? देखिए, एक दोलन इसका कब बोला जाएगा? जब ऑब्जेक्ट को यहां से हम मूव करेंगे और यहां से यहां जाएगी, यहां से फिर यहां आएगी, फिर यहां से यहां आएगी, तब जाके इसका एक दोलन क्या हुआ? पूर्ण हुआ। क्या हुआ? पूर्ण हुआ। तो इसलिए 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ मान लिया यहाँ से यहाँ तक की क्या है? 1 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फिर 1, फिर 1 और फिर 1, टोटल कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। क्या हो जाता है? एक ये पूरा हो गया पार्ट, और फिर ये मिला के फिर से एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसलिए इसका क्या माना जाता है? 2 सेकंड। सरल गति का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। एग्जाम में आएगा तो 2 सेकंड मारिएगा। तो मुझे ऐसा है कि आवर्तकाल और आवृत्ति में आप अंतर समझ गए होंगे कि आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है। ये थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, सरल आवर्त गति, तो मैंने इसमें क्लियर कर दिया। और एक बिंदु पे बात करते हैं हम, क्या? त्वरण। क्या? त्वरण, जिसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण A बराबर V माइनस U बाई टी होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और इसका भी क्या होता है? सेकेंड। इसलिए त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होएगा। त्वरण का क्या होता, त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। v का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड पहले बताए थे, और t का फिर से सेकेंड, इसलिए ये सेकेंड ऊपर गया तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बहुत पूछता है त्वरण का एसआई मात्रक। अब यहाँ पे ए तो क्या है, त्वरण है, जैसा कि बताया मैंने, एक्सेलरेशन। भी क्या है, वेग है। यू भी क्या है, वेग है। और टी क्या है, समय है। टी क्या है, समय है। अब ये क्या हो रहा है, v माइनस यू लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, u प्रारंभिक वेग को माने हैं, इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी। और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, या आप बोलेंगे क्या उसको, अंतिम वेग। तो इस तरह से क्या हुआ, v माइनस यू का मतलब हुआ वेग में परिवर्तन कितना हुआ, वेग में परिवर्तन कितना हुआ। मान लिया कि v बराबर कितना था, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, v बराबर माना कि 25 मीटर पर सेकेंड, और u बराबर क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड का हिसाब से वेग में परिवर्तन हो गया। यानी 20 से 25 हो गया, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 मीटर का वेग में परिवर्तन हुआ। तो यहाँ से हम त्वरण की परिभाषा बताना चाहेंगे कि त्वरण किसे कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। ठीक है। त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और क्या पूछ सकता है, डायमेंशन भी पूछ सकता है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हम डायमेंशन कैसे बनाएंगे, मीटर को किस में मापते हैं, मीटर में किसको मापते हैं, लेंथ को। किसको, लेंथ को। और यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड स्क्वायर है तो टाइम को टी स्क्वायर। इस तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस 2। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है। तो त्वरण क्लियर हो गया होगा। त्वरण बराबर ए इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू बाई टी, जहाँ v माइनस यू क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, t दर हो गया, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलेंगे। मीटर पर सेकेंड और सेकेंड मिलाने से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इसका डायमेंशन इस तरह से हो गया बीमा। और v बराबर क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो त्वरण क्लियर हो गया होगा यहाँ से। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताने वाले हैं। देखिए आप प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट कर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।